Hello and welcome at काशी फिजियोथेरेपी क्लिनिक। आई एम डॉक्टर हेमंत कुमार जैन और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमें नी रिप्लेसमेंट के लिए जाना चाहिए या नहीं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कुछ कंडीशंस देखते हैं जिसमें हमें नी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता होती है। सबसे पहला है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि एक ओल्ड एज कंडीशन है। इसमें नी जॉइंट में डीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से पेन स्टिफनेस बढ़ जाती है। जब हम डॉक्टर या सर्जन के पास जाते हैं तो वो हमें नी रिप्लेसमेंट सजेस्ट करते हैं। इसके बाद आता है मेनिस्कस इंजरी। मेनिस्कस एक सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर है जो कि हमारे नी जॉइंट के आर्टिकुलर सरफेस के बीच में होता है और एक शॉक अब्जॉर्बर के जैसे काम करता है। इसके अलावा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, जिसमें मल्टीपल फ्रैक्चर हो जाने की वजह से सर्जन्स को नी रिप्लेसमेंट के लिए जाना पड़ता है। और कई अदर कंडीशंस या आर्थराइटिस हैं जिसमें हमें नी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता होती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस की, जो कि एक डीजनरेटिव कंडीशन है। 40 से 50 साल के बाद हमारे नी जॉइंट में कुछ डीजनरेटिव चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। डीजनरेटिव चेंजेस मतलब हमारा जो नी जॉइंट है उसके जो आर्टिकुलर सरफेस है, जॉइंट के जो आर्टिकुलर सरफेस है उसके ऊपर कार्टिलेज की एक लेयर होती है। समय के साथ ये कार्टिलेज जो है वो डैमेज होने लगता है और वहां से हट जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, नी जॉइंट एक वेट बेयरिंग जॉइंट है, तो अपनी बॉडी का जो वेट है वो नी जॉइंट के थ्रू ट्रांसफर होता है। तो ये वेट बेयरिंग जॉइंट होने की वजह से जब नी जॉइंट का आर्टिकुलर सरफेस पे कार्टिलेज निकल जाता है तो जॉइंट रफ हो जाते हैं और यहाँ पे ऑस्टियोफाइट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। इस तरह के डिजेनरेटिव चेंजेस में जॉइंट का जो स्पेस है वो कम होने लगता है और जो जॉइंट की रेंज है, रेंज ऑफ मोशन जो है हमारे जॉइंट का, वो कम हो जाता है। समय के साथ धीरे धीरे जॉइंट का जो अलाइनमेंट है उसमें भी चेंजेस आने लगते हैं और हमें पेन, स्वेलिंग और स्टिफनेस फील होने लगता है। रेंज ऑफ मोशन से मतलब है कि हमारा घुटना जो है या नी जॉइंट जो है वो कितना बेंड होता है और कितना पूरा स्ट्रेट हो पाता है। एक नॉर्मल जो नी जॉइंट की रेंज है वो 150 से 160 डिग्री के आसपास होती है और हमको हमारे डेली लाइफ एक्टिविटी में 120 तक काफ़ी होती है। पर इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि क्या हमारा नी जॉइंट जो है वो पूरा स्ट्रेट हो पाता है कि नहीं हो पाता है। अगर पूरा स्ट्रेट होता है और 120 डिग्री के आसपास आपका नी बेंड हो जाता है तो आपकी डेली की जितनी भी एक्टिविटी है वो आप आराम से कर पाते। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी एक्सरे रिपोर्ट क्या कहती है। अगर एक्सरे आपने किसी डॉक्टर से या सर्जन से कंसल्ट किया है और एक्सरे देखकर ये पता लगता है कि हमारे आर्टिकुलर सरफेस पे अभी भी कार्टिलेज की एक पतली लेयर है और हमारा जॉइंट स्पेस जो है वो ठीक है, तो आपको नी रिप्लेसमेंट के लिए बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस में 80% लोगों को नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी। ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमारे जॉइंट में जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं जैसे कैप्सूल और लिगामेंट, ये धीरे धीरे लूज होने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारे नी जॉइंट की जो स्टेबिलिटी है वो कॉम्प्रोमाइज होती है और हमें जो नी है वो वीक लगने लगता है। इसके बाद कुछ मसल पावर, जैसे हमारे नी की जो सामने वाली मसल है जिसको हम क्वाड्रिसेप्स कहते हैं, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। और अगर स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है तो सबसे पहले आपको एक्सरसाइज करके या किसी फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करके उन एक्सरसाइजेस को करना चाहिए, जिससे कि आपके नी जॉइंट की स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी दोनों मेंटेन हो पाए। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नी के अलाइनमेंट की। आर्थराइटिस में कई बार कुछ डिफॉर्मिटीज जैसे बो लैग, मतलब नी जॉइंट का दूर एक दूसरे से दूर हो जाना, या नॉकनीज, दोनों जॉइंट्स का पास आ जाना, या कई बार घुटने का बिल्कुल सीधा ना होना, इस तरह की डिफॉर्मिटीज बन जाती हैं और इसका असर हमें अपने हिप जॉइंट, एंकल जॉइंट या बैक पे भी देखने को मिलता है। अब बात करते हैं वेट की।
जैसा कि हम जानते हैं नी जॉइंट एक वेट बेयरिंग जॉइंट है, तो अगर आप अपना वेट लॉस करने पर ध्यान देते हैं तो आपके नी जॉइंट पे लोड कम हो जाता है और आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स से राहत मिलती है। और अगर आप नी रिप्लेसमेंट के लिए भी जाते हैं तो वेट कम होने की वजह से आपकी रिकवरी जो है वो फास्ट हो जाती है। इन सभी पॉइंट को कंसीडर करते हुए हम इसे इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं कि आपको अपने नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी के लिए बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए। आपको पहले कंजर्वेटिव मेथड यूज़ करने चाहिए। जैसे हमें जो आपके फिजिशियंस हैं, जो आपके डॉक्टर्स हैं या सर्जन्स हैं जिन्होंने आपको कुछ मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करी हैं, आपको वो लेनी चाहिए कुछ समय। साथ ही साथ आपको फिजियोथेरेपी भी करानी चाहिए जिससे आपके जॉइंट की स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी जो है वो बहुत अच्छी होगी। इसके बाद आपको वेट लॉस पे ध्यान देना चाहिए। वेट लॉस दो चीज़ों से वेट लॉस में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक डाइट और एक एक्सरसाइज। तो आपको अपने डाइटिशियन और फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए और एक्सरसाइज और डाइट का प्लान करना चाहिए और उसे कंटिन्यू रखना चाहिए। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में और कंसल्ट करना है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं या फिर आप वीडियो कंसल्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लाइक्स और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करते हैं इस तरह के और वीडियो बनाने से। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।